नमस्कार प्रिय संस्कृत अभ्यर्थियों। अभी देखा आपने इस महामैराथन झूम कक्षा पर हमारे 3 अध्याय संपूर्ण हो चुके हैं, जिनको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब आगे चलते हैं चतुर्थ पाठ की ओर, जो हमारे उसमें है पाठ्यक्रम में इकाई 13 में। पाठ का नाम है बुद्धिर बनवती सदा। क्या है? पाठ का नाम है बुद्धिर बनवती सदा। चले तो इस पाठ के बारे में जानते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जो ये पाठ्यक्रम अपने यहाँ पर रखे गए हैं, ये पाठ्यक्रम सारा का सारा जो है, इससे आपके स्नातक स्तर का परीक्षण किया जाएगा। जैसा कि अभी पिछले बताया गया कि ये पाठ तो जो है एनसीईआरटी की बुकों में है, मतलब 10वीं और 12वीं की बुकें हैं, तो ये कोई ज्यादा कठिन है नहीं। मैं आपको बताऊं, शब्द से अर्थ स्पष्ट है, लेकिन कुछ कुछ शब्द जब मैंने इनका अध्ययन किया अच्छे से, तो कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैंने अपने क्लास के ही विद्यार्थियों से पूछा, तो उनको भी उनके आंसर या उनमें प्रकृति प्रत्यय नहीं बने। तो ऐसे प्रकृति प्रत्ययों में जो एग्जामिनर है वो अपन को उलझा सकता है। तो उलझना नहीं है, डरना नहीं है, और करना क्या है, अच्छे से अध्ययन करना है। इसीलिए अब क्या करना है, हमें स्नातक स्तर का परीक्षण किया जाएगा ये पूछ करके। तो अपन को जो है बहुत अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करना है, किसी प्रकार से घबराना नहीं है। तो देखें, मैं आपको बता दूं, हमने तो वादा किया है, उस वादे के मुताबिक आपका जो है 3:10 से 3:40 तक अपनी एक क्लास चलेगी, और 4:10 से 4:40 तक अपनी दूसरी क्लास चलेगी। यहीं पर अपन मैराथन को फिर समाप्त करेंगे। फिर हम देखते हैं शाम को अगर कोई बन गया नाट्य शास्त्र या 10 रूपक का, तो वो भी करेंगे। रुकना नहीं है, डरना नहीं है, जो सही है वही पढ़ना है। इस प्रकार का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। तो अपना चतुर्थ पाठ जो है इकाई 19 में, अर्थात नव दस या नवदस कहो, एकोनविंशति कहो, एक ही बात है। तो एकोनविंशति इकाई अर्थात 19वीं इकाई में आपका ये जो पाठ्यक्रम है, पाठ का नाम है बुद्धिर बनवती सदा। तो देखें इसमें क्या है। सबसे पहले तो ये जितने भी पाठ आपको पढ़ाएगा, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कैसे प्रश्न बन सकते हैं। देखो, ये पाठ किसके द्वारा संकलित है, यानी कहना चाहिए अभी आपका पाठ आया था जटायु शौर्यम, कहाँ से लिया गया? रामायण से लिया गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आया था क्या कहते हैं, उपनिषद वाला एक पाठ आया था आपके में, ठीक है, उसके पहले। तो ये सारे इनके कौन से कथा ग्रंथ से लिया गया है या कौन से पद से लिया गया है, और इनके कर्ता कौन है, ये तो आप बिल्कुल अपने कॉपी में नोट कर दो पांचों पाठों के, कि भाई ये हैं, क्योंकि पूछ सकते हैं बुद्धिर बनवती सदा कहाँ से। तो देखो अब पढ़ते हैं अपन। प्रस्तुत पाठः सुख सप्तति इति कथा ग्रंथन्यास संपादनम कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। अर्थात यह पाठ जो है सुख सप्तति कथा ग्रंथ से संपादन करके संग्रहित किया गया है या संग्रहित किया है। ठीक है, अब कौन सा कथा ग्रंथ है? सुख सप्तति। इस कथा ग्रंथ से क्या किया गया है? संग्रहित किया गया है संपादन करके। अत्र पाठान से स्वलघुपुत्राभ्याम से कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमती नाम्न्याः महिलायाः मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते। अर्थात इस पाठांश में अपने लघु पुत्रों के साथ कानन मार्गेण, कानन का मतलब होता है जंगल मार्ग से, पिता के गृह गच्छन्त्या। अब देखो, आपको बताए थे सत्ती प्रत्यय मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो सत्ती प्रत्यांत शब्द है गच्छन्त्या। अब देखो, गच्छन गच्छन्ति गच्छत, तो स्त्रीलिंग में गच्छन्ति बना, तो गच्छति के फिर रूप चलेंगे, गच्छन गच्छति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्या। तो पितुग्रहम प्रति गच्छन्त्या अर्थात पिता के पितृगृह, तो पितुग्रह पितृगृह षष्ठी तत्पुरुष वहां पर समास है। प्रति गच्छन्त्या पिता के ग्रह को जाती हुई, क्योंकि देखो अब क्या है, मैंने आपको बताया था सत्री और सानस प्रत्यय कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये पढ़ना, यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जो आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाएं और आपको काम आए परीक्षा में। क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा श्लोक आ जाए, हो सकता है कोई ऐसा शब्द आ जाए जो आपके वहां पर आपको कंफ्यूज करे, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो गच्छन्त्या पितृगृहम प्रति गच्छन्त्या अर्थात देखो, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो लिखा उन्होंने पितृगृहम प्रति, है ना। तो ऐसे ट्रिक्स से आप पढ़ो, शब्दों को देखो, शब्दों को स्कैन करो। इसीलिए हम आपको पीपीटी शेयर कर रहे हैं। हम चाहते तो नहीं करते, ऐसे ही पढ़ देते। तो हम अपना जो है आपके लिए ये सारा इसीलिए किया जा रहा है कि अच्छे तरीके से आप लोग उसका अध्ययन कर सकें।
देखो, पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या, पिता की गृह को जाती हुई, बुद्धिमती नाम्न्यः, अर्थात बुद्धिमती नाम की महिलाया मति कौशलम, बुद्धिमती नाम की महिला का क्या दिखाया गया, मति कौशल, मति का मतलब होता है बुद्धि कौशल दिखाया गया है, इसीलिए क्या कहा गया है, पाठ का नाम बुद्धिर बनवती सदा। प्रदर्शितम वर्तते, अर्थात प्रदर्शित किया गया है या बताया गया है। सापुरता समागतम सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य तत् निवारयति, अर्थात सापुरता, पुरता मतलब सामने आकर के, पुरता मतलब सामने, समागत अर्थात सिंह का, सिंह के भी समागम होने पर भी, भीति उत्पाद अर्थात भीति मतलब भय के, भय से उत्पन्न होकर के, तथा निवारयति अर्थात उसका क्या करती है, निवारण करती है। इयम कथा नीति निपुणयो सुख सारिकयो संवाद माध्यमेन सददत्ते विकासात, विकासार्थम प्रेरयति, अर्थात यह जो कथा है, कथा क्या है, स्त्रीलिंग है तो इसीलिए यहाँ पर देखा यम कथा, यह कथा नीति निपुणता की, नीति निपुणता और सुख सारिका, ठीक है, सुख सारिका की कहानियों के द्वारा संवाद माध्यम, संवाद के माध्यम से क्या की गई है, सदवृत्ति का, सदवृत्ति के विकास की प्रेरणा के लिए लिखी गई है। इसीलिए चलते हैं अब इस कथा की ओर, कि इसका पाठ का कथा ग्रंथ आपको बता दिया है सारी चीजें। अब देखो क्या कह रहे हैं, अस्ति देवदाख्यो ग्राम, अस्ति मतलब है, देवदाख्यो ग्राम, देवदाख नाम का एक ग्राम है, देवना नाम का एक ग्राम है, आख्या मतलब देव कोई ग्राम होगा, उसके नाम का कोई गांव है। तत् राज सिंह नाम राजपुत्र बसती स्मः, देखो वहां पर राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था, ठीक है। तो बसती लग गया, बसती के साथ इसमा जब लगा देते हैं, ये अव्यय इसमा अव्यय, तो इसमा अव्यय जो है ये भूतकाल का अर्थ द्योतित कराता है, इसीलिए बसती इसमा रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती, बुद्धिमती पुत्रदयोपेता पितुगृहं प्रति चालितः, एक बार किसी कारण से भी, किसी आवश्यक कार्य से भी, तस्य भार्या अर्थात उस राजपुत्र की पत्नी, ठीक है, उस राजपुत्र की पत्नी, भार्या, भार्या मतलब पत्नी, बुद्धिमती पुत्र द्वय उपेता अर्थात अपने दोनों पुत्र को लेकर के, पितु गृहम प्रति चलिता अर्थात पिता के गृह की ओर चली, ठीक है। अब देखें क्या कह रहे हैं, पितु गृहम प्रति चालिता, आगे देखें, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्ग में उसने क्या देखा, एक व्याघ्र को देखा, सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धाष्ट्रयात् पुत्रौ चपेटयः प्रहत्र जगात्, कथम एक एक असौ भक्षण व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत, तो उसने क्या किया, मुझे तो हंसी आती है ये कहानी जब पढ़ते हैं, और वास्तविकता में बुद्धि का प्रयोग ऐसे ही किया जाता है कि नहीं। तो वो कह रही मार्ग में गहन कानन में, मतलब मार्ग में जब जा रही थी तो गहन जंगल में उसने एक व्याघ्र को देखा, किसने, बुद्धिमती ने। तो क्या हुई, सा व्याघ्र को, व्याघ्र को आते हुए देखकर, धाष्ट्यार्थ पुत्र अर्थात धाष्टता से क्या बोली, पुत्रों की मतलब मतलब धष्टता होता है, या कहना चाहिए ढीठ, ढीठपना जो होता है, ढीठता से अपने दोनों पुत्र, अर्थात अपने दो पुत्रों के साथ जा रही थी, अभी देखा था ना पुत्राभ्याम से, तो पुत्रों से बोली, मतलब थप्पड़ लगा करके बोली, चपेटया मतलब चपेट लगा करके बोली, प्रहत्त मतलब प्रहत्त जगह चपेट लगा करके बोली, कथम एक सौ मतलब तुम कैसे एक एक व्यक्ति, एक एक लड़ रहे हो कि व्याघ्र को भक्षण के लिए कलह कर रहे हो, कि नहीं इसको मैं खाऊंगा, इसको मैं खाऊंगा, है। तो अब क्या हुआ, अयम एक तावद विभज्य भुज्यताम, है, यह सुनकर जो है पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित नक्ष्यते, अब देखो यहाँ पे कश्चित था, ताका ना हो गया, कौन सा संधि का नियम लगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, कश्चित नक्ष्यते कौन सी संधि हुई है यहाँ पे, तो ये आपको बताना है। तो ये ऐसे ऐसा पूछ सकता है, इत्यत्र कहा संधि, कश्चिन नक्षते इत्यत्र कहा संधि, तो आप क्या बताओगे, तो कमेंट बॉक्स में ब्रजेश जी हैं हमारे साथ, संगीता जी हैं, बताइए कौन सी संधि है इसमें, फिर मैं बताऊंगा बाद में। चले, तो अयमेक तावत विभज्य भुज्यताम,
तो उसको क्या करने लगे, जैसे ही चपेट मार करके दोनों बांट करके खाने, ऐसा वह कहने लगी। उसके बाद अन्य कोई दिखाई नहीं देगा और उसको भी क्या करेंगे, मारेंगे। और पश्चात अन्यो, ऐसा सोच करके वह क्या हुआ, पश्चात अन्यो मतलब इस प्रकार से, पश्चात मतलब बाद में, ऐसा सोच करके बाघ बहुत भयभीत हुआ और कश्चित लक्ष्यते, किसी अन्य स्थान पर क्या हो गया, चला गया, भाग गया। इस प्रकार से देखो, इति श्रुत्वा व्याघ मारी, हाँ चले, इति श्रुत्वा व्याघ मारी, व्याघ्र मारी काचिद अयम इति मत्वा व्याघ्रो भया कुंचितो नष्टः। इस प्रकार से सुन करके वह व्याघ्र मारी, अर्थात वह जो व्याघ्र है, व्याघ को खाने वाले, व्याघ को मारने वाली क्या हो गई, वह व्याघ्र जो है भय से आकुंदित होगा। देखो ये चित्र में आपको दिख रहा होगा, भय से आकुंदित हो गया, भयाकुंद हो गया उसका मन, और वह वहां से भाग गया। फिर कह रहे हैं, निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुह्यते महतो महाभयात। अब देखो, निज बुद्धया विमुक्ता, अपनी बुद्धि से जब वह स्त्री, देखो जब वह सा भयात, भामिनी मतलब स्त्री, वह स्त्री बाघ के भय से, व्याघ्रस्य भया, व्याघ्र के भय से विमुक्ता अर्थात मुक्त हो गई। ठीक है ना, निज बुद्धिया मतलब अपनी बुद्धि से। देखो, सा भामिनी व्याघ्रस्य भयाद निज बुद्धया विमुक्ता, वह स्त्री व्याघ्र के भय से निज बुद्धया अपनी बुद्धि से क्या हो गई, विमुक्त हो गई। इसी प्रकार अन्योपि, अन्योपि मतलब इसी प्रकार अन्य भी क्या करते हैं, बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान जन, लोके अर्थात संसार में, मुच्यते महता भयात, मुच्यते अर्थात छूटते हैं, महता भयात यानी अपने महान भय से क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, मुच्यते अर्थात मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं आगे, आगे देखो, आगे कह रहे हैं, भयाकुनम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूलतः सृगानः हसन्नाह, अर्थात भयाकुन व्याघ्र को देख करके कश्चित धूलत अर्थात कोई धूलत सृगान हंसता हुआ बोला, हसन आह, आ देखो ये क्या, कौन सी धातु है यहाँ पर, आह में ब्रू धातु है, ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंती ऐसे चलता है, और फिर उसका बनता है आह आहतु आह, ऐसा चलता है उसमें। तो हंसता हुआ बुना, तो ब्रू धातु का रूप बनता है आह। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं कि आह इत्यत्र कहा धातु। तो ये यहाँ पर कौन सी धातु है आपकी, ब्रू धातु है। तो ऐसी कॉपी पेन आप लेकर के बैठने और ये चीज आप लिखते चले चने। तो व्याघ्र कश्चित धूर्त सृगान हंस करके बोला, भवान कुत्र भयात पनायता, अर्थात आप कहाँ से भय से पनायत होकर पनायत हुए हैं। व्याघ्र बोला, गच्छ गच्छ जम्बूक, अरे गच्छ गच्छ का मतलब जाओ जाओ से यार, तो हम गच्छ गच्छ से जम्बुक, इस प्रकार से संबोधन है, हे जम्बुक। त्वमपि कंचिद कंचिद गूढ़ प्रदेशम, तुम किसी गुप्त प्रदेश में छुपने का स्थान देख लो, गूढ़ अर्थात जो छिपने के योग्य स्थान है उसको देख लो। या तो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धा परम गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तदगृतः, अर्थात यतः मतलब जो, यथा मतलब क्योंकि, यथा मतलब है क्योंकि, व्याघ्र मारी थी अर्थात व्याघ्र मारी अर्थात व्याघ्र को मारने वाली, बाघ को मारने वाली, जिसको हमने क्या किया था, तया अहम अर्थात उसको हमने क्या किया था, शास्त्रों में सुना था। ठीक है ना, शास्त्रों में श्रूयते, शास्त्रे श्रूयते है, तो शास्त्रों में सुना था। हंतुम आरब्ध अर्थात वह मारने के लिए क्या कर रही है, वह मारने के लिए जिसको हमने शास्त्रों में सुना था वह उद्यत हुई, अर्थात आई। परम ग्रहीत कर जीवित हो नष्टा शीघ्रम तदग्रता, अर्थात वह मुझे मारने के लिए उद्यत हुई, किंतु क्या किया, सरगान कह रहा कि वह मुझे मारने के लिए उद्यत हुई, किंतु मैं क्या किया, तुरंत वहां से आ गया, अर्थात हथेली में अपने प्राण लेकर के, ग्रहित कर जीवित हो, कर मतलब हाथ, हाथ, हाथ में क्या करने करने लगा, जीवित हो अर्थात अपना जीवन लेकर के, नष्ट शीघ्र अर्थात जीवन को नष्ट जान करके शीघ्र ही वहां से यहाँ आ गया, भाग आया।
सृगानः बुना व्याघ्र व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदन यन मानुषाद अपि बिभेसी। अर्थात व्याघ्र सियार बोला उससे कि हे व्याघ्र, तुमने बड़ी कौतूहल वाली बात की है। महत कौतुकम मतलब अत्यधिक कौतूहल वाली कौतुक वाली बात की है, मजाक वाली। इसको सुन करके मानव जाति की स्त्री से डरते हो तुम, है? क्या व्याघ्र मारी कौन होती है? इस तरीके से वो है कह रहा है। तो फिर क्या हुआ? फिर व्याघ्र बोला प्रत्यक्ष में मया सातम सात्म सात आत्म पुत्रो सा आत्मपुत्रावेक एक शौ माम मत मामम हाँ माम मामत्तु कलह मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टा। अर्थात फिर वो बोला प्रत्यक्ष ही क्या हुआ, प्रत्यक्ष ही माया मेरे द्वारा उसको अपने पुत्र के साथ, अर्थात अपने दोनों पुत्रों के साथ, पुत्रहु एक एक शऊ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संधि हो गई आपकी। कौन सी संधि हो गई बताइए? अपने दोनों पुत्रों के साथ जो मुझे क्या कर रही थी, मामत्तु अर्थात माम अत्तुम अर्थात मुझे खाने के लिए क्या करने लगी। अत्तुम मतलब खाने के लिए। तो यहाँ पर जो है अध धातु है, उससे तुम प्रत्यय इन्होंने लगा दिया, तो अत्तुम माम अत्तुम। तो मुझको खाने के लिए कंधय मानव अर्थात कंधय करती हुई है। तो कंधय मानव ना, दोनों से कंधय कराती हुई, दोनों पुत्रों से चपेटया प्रहरंती और थप्पड़ से मारती हुई मैंने उसको, और थप्पड़ से मारती हुई क्या करने लगी, कि कौन खाएगा दोनों में से इसको, ऐसा मैंने उसको देखा। तो जम्बू कहा बुना सियान बुना स्वामिन यत्रास्ते सा धूलता तत्र गम्यताम। अर्थात हे स्वामी, वह धूर्त स्त्री जहां भी है तत्र गम्यताम वहां मुझे ले चलो। व्याघ्र बुना तब पुनः तत्र गतस् सम्मुखम सम्मुखम अपीक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्यः इति। तो वो पुनः जम्बू कहा, क्या बोला? स्वामी, वह स्त्री धूर्त है, वहां पे मुझे ले चलो। और व्याघ्र बोला आपके वहां जाने के बाद पुनः आपके सामने यदि वह आकर वह सम्मुख आ गई तो क्या करना, मैं तुम्हें वहीं मार दूंगा। अर्थात आ गई तो मुझे मार देना, ऐसा कह करके उसने उसको कहा कि मुझे आप वहां पर ले चलो, अगर वो स्त्री सामने आ गई तो आप मुझे मार देना। व्याघ्र पुनः सृगानः यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेनापि अवेनः स्यात्, है ना। तो कहने लगा सृगान बोला यदि तुम मुझको छोड़कर भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा समय कैसा हो जाएगा, बेना बेना अपि अवेना स्यात्, मतलब समय भी क्या हो जाएगा, असमय हो जाएगा, कुसमय हो जाएगा, खोटा समय हो जाएगा। जम्बू कहा बोला यदि एवं तर्हि माम निजगने वध्वा चंद सत्वरम सा व्याघ्रम तथा कृत्वा काननम ययो। जम्बू कहा बोला यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप हमें अपने गले की रस्सी से बांध कर शीघ्र ले चलिए। निज गले बद्वा अर्थात अपने गले में बांध करके, सत्वरम मतलब शीघ्र ही ले चलिए। सा व्याघ्र वह व्याघ्र तथा कृत्वा मतलब वैसा ही कर करके, कृत्वा मतलब करके, काननम ययो कानन की ओर गया। सगानेन सहितम पुनर्आयंतम व्याघ्रम दूरा दृष्टवा मतलब सगान के साथ पुनर्आयंतम पुनः आते हुए व्याघ्र को दूर से देख करके बुद्धिमती चिंतितवती वह क्या हो गई, चिंतित हो गई। और क्या सोचने लगी, वह सोचने लगी जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुन्द्यः तर्जयन्ती उवाच। तो क्या बोलने लगी, सियार के साथ व्याघ्र को देख करके बुद्धिमती सोचने लगी कि जम्बुक सियार के द्वारा उत्साहित व्याघ्र, देखो ये ने कहा जम्बुक उत्साहित व्याघ्रात मतलब सियान के साथ उत्साहित व्याघ्र से कथम उच्चताम अर्थात कैसे छुटकारा पाएंगे, अर्थात कैसे छूटेंगे या कैसे अपनी जान बचाएं। तो ऐसा सोच करके परम प्रत्युन्नति अर्थात वह तुरंत ही अपनी बुद्धिमत्ता से क्या करने लगी, जम्बुकम आक्षेपंत्या अर्थात जम्बुक को मतलब सियार को, आक्षेपंत का मतलब होता है
डांटती हुई क्या बोलने लगी, अपनी अंगुली से देख करके बोली, मतलब तर्जनी, तर्जयंती उवाच, तर्जयंती मतलब अपनी तर्जनी से क्या करने लगी, मतलब ऐसी उंगली दिखा करके बोली, क्या बोली, तो बता रहे हैं, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरः विश्वास विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासी बदाधुना। रे रे धूर्त त्वया, अर्थात तुम्हारे द्वारा मुझको पहले भी 3 बाघ लाए गए हैं। मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, पुरा मतलब पहले, व्याघ्र त्रयम अर्थात 3 व्याघ, मह्यम मतलब मेरे लिए क्या किए गए, लाए गए। तो किसके लिए, उस स्त्री के लिए, ठीक है ना। विश्वासस्य द्येकमानीयम, अर्थात फिर तुमने विश्वास दिलाकर आज 1 बाघ ही लाए हो, कैसे चले जा, कथम यासी बद अधुना, कैसे तुम ऐसा बोल करके क्या करते हो, चले जाते हो। अब बोलो, अधुना बद अर्थात अब बोलो, कथम यासी कैसे जाते हो, कैसे चले जाते हो। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, उस स्त्री ने तुरंत दिमाग लगाया, क्योंकि बुद्धिमान, उसको तो अपनी जान बचानी है। तो वो कहने लगी कि तुम्हारे द्वारा पहले भी 3 व्याघ्र बाद में लाए गए हैं, क्या कहने लगी, मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, अर्थात 3 व्याघ्र पहले लाए गए हैं, और उनको तुम जो है विश्वास करके तुमने आज एक ही बाघ लाए हो, और भी लाना चाहिए। तो ऐसा कह करके उसने क्या किया, उसने जो है इस तरीके से सारा का सारा उस व्याघ्र को, सारा का सारा दोष उस व्याघ्र का किसके ऊपर लगा दिया, उस सियार के ऊपर। तो अब वो सियार वैसे भी डर गया। इत्युक्ता धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकर है, व्याघ्रोपि सहसा नष्टम गणवद्ध सृगान कहा, अर्थात इस प्रकार से वह व्याघ्र मारी मतलब वो स्त्री भयंकर, वह भयंकर व्याघ्र मारी स्त्री क्या होने लगी, सियार की ओर दौड़ी। तो व्याघ्र भी क्या हुआ, गले में बद्ध अर्थात गण बद्ध सृगान कहा, गले में बंधा हुआ सृगानक, सृगानक मतलब सियार, क्योंकि दोनों आपको पता है गले में वो बांध करके गए हुए थे। तो गले में बंधा हुआ सियार क्या हो गया, वहां से भाग गया, सहसा नष्ट अर्थात सहसा ही वहां से अपने गले में बंधे हुए श्रृगान सहित भाग गया। और व्याघ्र मारी, क्योंकि वो क्या हुई, भयंकर अर्थात भयंकर रूप धारण करके, ऐसा कह करके तूर्णम मतलब शीघ्र ही क्या हुई, उसकी ओर जल्दी ही त्वरित ही क्या हुई, उसकी ओर भागी। तो इस प्रकार से अब उसको तो ये जान की चिंता थी, किसको, व्याघ्र को, क्योंकि वो तो पहले से ही डर के भागा था। तो ऐसा कह करके वो वहां से भाग गई। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात इस प्रकार से बुद्धिमती क्या हुई, बुद्धिमती नाम की जो महिला है, वो व्याघ्र के भय से, है ना, व्याघ्र के भय से, व्याघ्र जात अर्थात व्याघ्र से उत्पन्न, भयात अर्थात भय से, पुनरपि मतलब पुनः भी, मुक्ता अभवत मुक्त हुई, अतएव उच्यते अथाह ही कहा ही जाता है, बुद्धि बनवती अर्थात बुद्धि बनवान है, बुद्धि बनवान है, तन्वी मतलब होता है स्त्री, है ना। हे स्त्री, सभी कार्यों में, सर्व कार्येषु सर्वदा, सर्व कार्यों में हमेशा क्या है, बुद्धि बनवती सदा, बुद्धि ही बलवान कही गई है। इस प्रकार से समझना चाहिए। ये आपका पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। अब देखो कुछ शब्दार्थ हैं वो देख लो। भार्या मतलब होता है पत्नी, पुत्र द्वय उपेता अर्थात पुत्र द्वय उपेता, पुत्र द्वयेन सहिता अर्थात दोनों पुत्रों के साथ। उपेता मतलब होता है युक्त, ठीक है। कानने बने, ददर्शम ये निट नकार का रूप है, ददर्श, है ना, देखा। धाष्ट्रयात मतलब धृष्ट भावना से, ढीठ ढीठपना होता ना, ढीठपना से, ठीक है। उसके बाद चपेटया मतलब कर प्रहारेण अर्थात थप्पड़ से, प्रहत्य अर्थात प्रहारम कृत्वा। देखो ये प्रा उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु है और ने प्रत्यय है यहाँ पे। तो ये आपको याद होना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या है, तो ये अव्यय बन गया आप, ठीक है ना। जगाद मतलब कहा, उक्तवती, ठीक है। कलह मतलब होता है विवाद, झगड़ा। विभज्य अर्थात विभक्तम कृत्वा अलग अलग बांट करके। लक्ष्यते मतलब अन्विष्यते, देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा। व्याघ्रमारी अर्थात व्याघ्रम मारयति इति, व्याघ्रमारी अर्थात बाघ को मारने वाली ऐसी। नष्ट मतलब मृतः या पलायिता, नष्ट हो जाना, भाग जाना, पलायन कर जाना। तो जो है
इस प्रकार से भामिनी अर्थात कोपवती स्त्री, भामिनी बोलते हैं किसको, जो क्रोधित हो ऐसी स्त्री। जम्बू का मतलब होता है सृगाल अर्थात सियार। गूढ़ प्रदेशम अर्थात गुप्त प्रदेश में छिप जाना। फिर कह रहे हैं ग्रहित कर जीविता अर्थात हथेली में प्राण रख के, ग्रहित मतलब ग्रहण करके, कर मतलब हाथ में, जीवित अर्थात जीवन दे करके, प्राण दे करके। आवेदितम मतलब विज्ञापितम, आवेदन करना, बताना। प्रत्यक्षम मतलब समक्षम, सामने। सात्म पुत्रौ, सा आत्मनः पुत्रौ अर्थात वह अपने पुत्रों के साथ, दोनों पुत्रों के साथ। तो देखो आत्मनः सह, तो ये तो हो गया आत्मनः सह हो गया आपका सातमनः। फिर सातमनः में जो है वो जोड़ दिया पुत्रौ, तो सातमनः, फिर सातमन शब्द बन गया प्रातिपदिक। फिर सातमन में अब देखो समास में विभक्ति का लोप हो जाता है, फिर सातमन सात्म पुत्रौ, ये सातमनः पुत्रः अर्थात अपने पुत्रों के साथ। तो अब ये इसीलिए सात्म पुत्रौ बन गया। ठीक है, दो समास है यहाँ पे, एक तो षष्ठी तत्पुरुष है और एक सहार्थ बहुव्रीहि है तृतीया। ठीक है, जैसे पुत्रेण सह सपुत्रः, पित्रा सह सपिता, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये सहार्थ बहुव्रीहि समास होते हैं। अत्तुम आपको बताया था खाने के लिए, भक्ष्यतुम अर्थात भक्षण करने के लिए। कलह मानव कलहम कुर्वन्तौ झगड़ा करते हुए को। प्रहरंती अर्थात प्रहारम कुर्वणः मारती हुई। ईक्षते अर्थात पश्यति देखती है। बेदा अर्थात समय शर्त। आक्षेपंती अर्थात आक्षेपम कुर्वणः भर्त्सना करती हुई, आक्षेप करती हुई। तर्जयंती मतलब तर्जनम कुर्वाणः अर्थात तर्जना करती हुई। तूर्णम मतलब होता है शीघ्र, जल्दी, है ना। और ये साहित्य में भी प्रयोग मिलता है तूर्णम, तो कई जगह मैंने पढ़ा है। भयंकरा अर्थात भयम करोति इति, भय का उत्पन्न करने वाली। तो ये कौन सा है देखो, यहाँ पे भी उपपद तत्पुरुष समास है। भयम करोति इति भयंकरः, सम करोति इति शंकरः। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, शंकर किसे कहते हैं, सम अर्थात जो कल्याण करने वाले हैं, सम सम मतलब कल्याण करने वाले जो हैं, ऐसे शंकर भगवान। गंधे बद्धा सृगानः अर्थात गंधे में बंधे हुए, सृगान बांधा, गंधबद्धा सृगान का, गंधे बद्धा सप्तमी तत्पुरुष, सृगानः सृगानकः। ठीक है, तो इस प्रकार से गंधे बद्धा सृगानकः। तो अंतिम श्लोक का अन्वय ये आपको दिया है इन्होंने। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श अर्थात बुद्धिमती ने व्याघ्र को कहाँ देखा, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, ये आपका रिवीजन, मैं आपकी अब कमेंट बॉक्स ही देखूंगा। तो कहाँ देखा, गहन कानने अर्थात गहन कानन में, गहन जंगल में उसने व्याघ्र देखा। भामिनी ही कया विमुक्ता अर्थात भामिनी कैसे विमुक्त हुई, निज बुद्धया अर्थात अपनी बुद्धि से ही तो विमुक्त हुई। सर्वदा सर्व कार्येषु का बनवती, हमेशा सर्व कार्यों में क्या बनवती होती है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं नहीं बताऊंगा इसका उत्तर। हाँ, इंतजार कर रहा हूं मैं आपका। तो हमेशा हर कार्य में, व्याघ्र कस्मात बिभेति, व्याघ्र किससे डरता है? और प्रत्युत्पन्न मति बुद्धिमति किम आक्षेपंती है। देखो, हाँ ये सही, ब्रजेश जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धि बनवती अर्थात बुद्धि बलवान होती है कि नहीं। बहुत बढ़िया। चले, व्याघ्र अकस्मात विभेति, व्याघ्र किससे डर रहा है, बताओ जल्दी। है, तो व्याघ्र मानुषाद विभेति अर्थात मनुष्य से जो है व्याघ्र डर रहा है। अब देखो, प्रत्युत्पन्नति बुद्धि किम आक्षेपंती उवास उवाच, तो जो है बुद्धिमती क्या बोली, वह जम्बुकम अर्थात जम्बुकम आक्षेपंती उवाच, जम्बुक पर आक्षेप लगा करके बोली। चलो, बुद्धिमती केन उपेता पितुग्रहम प्रति चालिता, है ना, अपने दोनों पुत्रों को लेकर के। व्याघ्र किम विचार्यता विचार्य पनायता, व्याघ्र कौन से विचार को होकर के पदायत हुआ। लोके महको महतो भयात कहा मुच्यते अर्थात लोक में महान भय से कहा मुच्यते, कौन छूटता है। ठीक है, बताओ इनका उत्तर। जम्बू कहा किम बदन है, तो लोके में कैसे भय से विमुक्ति होते हैं, तो बुद्धिमान लोग ही भय से विमुक्त होते हैं। जो बुद्धिमान नहीं है वो कैसे होंगे, वो तो डर जाएंगे सरगान को देख करके या सियार को देख करके या लेकिन वो जो है व्याघ्र को देख करके डरी नहीं, उसने बुद्धि का इस्तेमाल, वहां पर कौशल का इस्तेमाल किया। जम्बू कहा किम बदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति,
जम्बुकः जो है वह क्या बूंद करके व्याघ्र का उपहास करता है? और बुद्धिमती सृगानम किम उक्तवती, बुद्धिमती ने श्यान को क्या बोला कि पूर्व में आपने मुझे क्या दिए थे, त्रयम व्याघ्रम, अर्थात 3 व्याघ्र आपने मुझे दिए थे। तो इस प्रकार से ये आपके अभ्यास हैं। अब देखो यहाँ पे संधि है, पितुः ग्रहम, है ना। तो पितुर ग्रहम में कौन सी संधि है भाई, विसर्ग संधि है आपकी, है ना। पितुः प्लस ग्रहम, तो विसर्ग का क्या हो गया, रा हो गया, और यहाँ पर रेफ उसकी हो गई, एक 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 ही कहा, एक ही कहा, एक प्लस एक कहा, है ना। तो एक एक ही, एक ही कहा हो गया। ठीक है, आ और ए मिलकर के आई हो गया। कौन सी संधि हो गई, तो आपकी यहाँ पर स्वर संधि हो गई। ठीक है ना, स्वर में भी आपकी कौन सी हो गई, वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, अन्य अपि, तो यहाँ पे देखो ये अपन को यहाँ पे लिखना है संधि पद। तो अन्योपि, इति उक्त्वा, कौन सी संधि हो गई, इत्युक्तः, इत्युक्त्वा, अर्थात यण संधि हो गई। यत्रास्थे, यत्रास्थे यहाँ पे आपकी स्वर संधि हो गई, आ और आ मिलकर के दीर्घ हो गया, तो यत्रास्थे बन जाएगा। देखो अब आगे, ददर्श अर्थात दर्शितवान, दृष्टवान। ठीक है, हाँ वृद्धि या दीर्घ कहाँ पर, हाँ दीर्घ संधि, दीर्घ संधि आपकी यहाँ पर हो गई। ठीक है, चले। ददर्शः अर्थात दर्शितवान दृष्टवान, जगाद अर्थात अकथयत अगच्छत। तो ये आपके क्या हैं, उनके क्रियापद को और किस नाम से आप जान सकते हैं, जैसे ददर्श क्रियापद जो है निट नकार में होता है, दूत का अंकार तो दोतित कराता है, तो आप दर्शितवान बोल सकते हो, देखा, है ना। दृष्टवान, ये दृश धातु से जो है तबतु प्रत्यय आप जब लगाओगे तो दर्शितवान बन जाएगा। ठीक है ना, और दृष्टवान ये भी बनेगा। ठीक है, फिर जगाद, जगाद मतलब अकथयत, कथ धातु से, अगच्छत, ययौ याचितवान गतवान, अत्तुम खादितुम, आविष्कर्तुम आविष्कर्तुम, आविष्कार करने के लिए, खाने के लिए, मुच्यते मुक्तो भवति या मग्नो भवति, ईक्षते देखता है, पश्यति इच्छति इच्छा करता है। तो इनको पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत, पाठ से चुन करके पर्याय पद देखो, बन को क्या बोलेंगे, कानन। देखो बन के लिए शब्द आया कि नहीं आया अभी, काननम, तो बन को क्या बोलेंगे अपन, कानन। सृगाना, सृगान को क्या बोलेंगे, हाँ सृगान को बोलेंगे आप जम्बुक। शीघ्रम, तूर्णम, पत्नी, भार्या, गच्छसी, यासी, मतलब या धातु का उपयोग भी जाने के अर्थ में होता है, तो यासी। तो पाठात चित्वा विपरीतार्थकम पदम निखत, पाठ को चुन करके, हाँ तूर्णम भी है सत्वरम भी है, दोनों लिख सकते हैं, तूर्ण मतलब भी जल्दी होता है। चले अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, प्रथमा, अर्थात इसका विपरीत अर्थक पद लिखना है। तो प्रथमा का क्या हो जाएगा, द्वितीय, उक्त्वा, अनुक्त्वा, अधुना, स्वः, अवेदः, वेदः, बुद्धिहीनः, बुद्धिमानः, ऐसे आप कर सकते हैं। अब देखो यह पाठ सुख सप्तती नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित करके दिया गया है। इसमें अपने दोनों छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सदवृत्ति का विकास कराया गया है। और बाकी आपके ये भाषा विस्तार है, ये आप जो है पढ़ लेना। अब मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट बताता हूँ इसमें से क्या है। जैसे आपके लिए ये हो सकता है, सुख सप्तती अर्थात सुख सप्तती नामक कथा ग्रंथ से अब ये पाठ पूछ लिया कि बुद्धि बनवती जो पाठ है वो कस्मात ग्रंथात उद्धृतो अस्ति, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो है इससे लिया गया है, तो ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और कुछ क्रियापद हैं वो आप याद करने, कॉपी में लिखने मुश्किल से 15 20 10 12 क्रियापद होते हैं एक पाठ में। तो उनको आप कैसे क्या कर सकते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप उनको कैसे कहना चाहिए। जैसे अभी अपन ने लगाया था दर्शितवान ददर्श का, तो ऐसे उनको लिख करके रखना कौन सी धातु है कौन सा प्रत्यय है। जैसे ये देखो विभेषी भी धातु है ना। तो ये आप थोड़ा इनको करने तैयार।
अपने नोट से तैयार करने, और ये क्रियापद आदि संधि देखना है यहाँ पर कौन सी क्या संधि है, थोड़ा समास आप लोग देख लें। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हैं, क्योंकि आपको जो है वो ये थोड़ी पूछ लेंगे कि भैया नो बताओ इसका व्याग्र का अर्थ क्या है, व्याग्र का अपर नाम क्या है और क्या नाम से जानते हैं। तो ये ऐसे बच्चों जैसे क्वेश्चन उसमें आने वाले नहीं है। बिल्कुल मेहनत जो है तगड़ी करनी है, और विषय भी जो है तगड़ा आएगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि सीटें जो है कम है जनरल वालों के लिए, ऐसा हमें सुनने में आ रहा है। तो अपन को तो बस अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए, दुनिया कुछ भी कहे कि भैया हमारी एक सीट पक्की है, क्योंकि हम पूर्ण पुरुषार्थ के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप पूर्ण पुरुषार्थ के साथ अपना सारा समय लगा रहे हैं, तो बिल्कुल ही निश्चित मानिए कल्याण हमारा निश्चित है। क्यों? क्योंकि हम अपना सारा समय इसी में दे रहे हैं। तो कहाँ जाएगा, मिलेगा ही हमें कुछ ना कुछ। तो इस प्रकार से, और मैं तो कहता हूँ कि एक नंबर से भी गच्चा अपन को नहीं खाना है। तो इस प्रकार से अब देखो जैसे ये समास आ गए कुछ, गंधे बद्धा सृगाना यश सहा, है ना। अब देखो गंध बद्धा में समास हो जाएगा कौन सा, सप्तमी तत्पुरुष। और फिर आ जाएगा गंधे बद्धा सृगाना यश सा, बहुब्रीहि हो गया, क्योंकि अब ये विशेषण बन गया। तो बहुब्रीहि का यही है कि विशेषण विशेष होंगे तभी जाकर के क्या होगा, ये समास होगा। प्रत्युत्पन्न मति यस्य सहा, हमने तो ये देखा है जितने भी आप काव्य पढ़ोगे, जितने भी आप पाठ पढ़ोगे, 90% बहुब्रीहि समास पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो विशेषण बनते ही है किसी ना किसी के। भाई जो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, वो शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, हम और आपके लिए थोड़ी। जो कहानी का नायक है, नायिका है, या फिर उसके लिए विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। तो 90% तो ये है कि बहुब्रीहि समास ही होता है। अब देखो यहाँ पे भी प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नामति यस्य सा, है ना। जम्बू क्रतोत्साहत, जम्बू केन क्रता उत्साह यस्य सा, बहुब्रीहि समास है। पुत्र द्वय उपेता, पुत्र द्वयेन उपेता, तृतीय तत्पुरुष। भयाकुन चित्तः, भयेन आकुनम चित्तम यस्य सा, सा भयाकुन चित्तः। ठीक है, कौन? सा भयाकुन चित्तः व्याघ्र, वही तो था भय से आकुलित। अब देखो व्याघ्रम मारयति इति, व्याघ्र मारा, व्याघ्र मारी, उपपद तत्पुरुष, है ना। अब देखो गृहीत कर जीवितः, गृहीतम करे जीवितम एन सा, गृहीत कर जीवितः। अब देखो भयम करोति इति, भयंकरः, कौन सा समास है, उपपद तत्पुरुष समास है ना। कुंभम करोति इति, कुंभकार। कल मनुस्मृति जब पढ़ा रहा था तब भी आपको बताया था। धर्मज्ञ आया था, सर्वज्ञ आया था। धर्मम जानाति इति धर्मज्ञ, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। तो यहाँ पर जो है सारे उपपद तत्पुरुष समास आपके होते हैं। तो ऐसे ट्रिक के साथ आप अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है कल्याण होगा। ये सुख सप्तति ग्रंथ का इन्होंने परिचय दिया है, और कि ये सुख सप्तति के लेखक और कान के विषय में यद्यपि भ्रांति बनी हुई है, तथापि इनका कान 1000 से 1400 ईस्वी के मध्य माना जाता है, अर्थात 1000 से 1400 एडी। और हेमचंद ने 1088 से 1172 में सुख सप्तति का उल्लेख किया। हेमचंद आचार्य हुए हैं कोई, उन्होंने जो है इनका कोई कथानक लिया होगा। 14वीं शताब्दी में इनका फारसी भाषा में तूती नामह नाम से अनुवाद हुआ है। सुख सप्तति की रचना शैली ढांचा अत्यंत सरल और मनोरंजक है। हरिदत्त नामक सेठ का मदन विनोद नाम का एक पुत्र है। वह विषयासक्त और कुमार्गामी था। सेठ को दुखी देखकर उसके मित्र त्रिविक्रम नामक ब्राह्मण ने अपने घर से नीति निपुण सुख और सारिका लेकर उसके घर जाकर कहा, इस सपत्नीक सुख का तुम पुत्र की भांति पालन करो, इसका संरक्षण करने से तुम्हारा दुख दूर होगा। हरिदत्त ने मदन विनोद को वह तोता दे दिया। तोते की कहानियों से मदन विनोद का हृदय परिवर्तन कर दिया। तोते की कहानी, तो वह अब से व्यवसाय में लग गया। व्यापार प्रसंग में जब वह देशांतर गया, तब सुख अपनी मनोरंजक कहानियों से उसकी पत्नी का तब तब तक विनोद करता रहा जब तक उसका पति वापस नहीं आ गया। संक्षेप में सुख सप्तति अत्यधिक मनोरंजक कथाओं का संग्रह है। तो ये सामान्य परिचय था। और अगर आपको ये पीडीएफ सारी मिल जाएंगी उस पे इंटरनेट पे, और अगर नहीं मिले तो आप हमें एक बार मैसेज कर देना, तो हम ये ग्रुप पे भेज भी देंगे, है ना। अभी क्लास के बाद हम ये 5 पीडीएफ आपको भेज देंगे, तो आप इनसे पढ़ भी लेना। तो कोई ऐसी बाधा है नहीं, और एक बार आप अपने उससे देख लेना। वैसे तो हमने सारी चीजें यहाँ पर कवर कर दी, आपको इम्पोर्टेंट सारी चीजें बता ही दी हैं। फिर भी आपको अगर लगे तो हम ये पीडीएफ भी आपके ग्रुप पर भिजवा देंगे, टेलीग्राम पे भी हमारे ग्रुप पे भिजवा देंगे। चले, सभी को सादर नमस्कार, पुनः मिलते हैं अंतिम कक्षा के लिए। फिर देखते हैं, आपको ग्रुप पर संदेश प्राप्त हो जाएगा आगे क्या हो रहा है, रात में कौन सी मैराथन आ रही है यूट्यूब पे।
तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम जरूर लेकर के आएंगे आपके लिए, घबराना नहीं है। और बस अच्छे से आपको अपना 100% देना है, हम तो कहते हैं 200% देना है, समय अब बहुत कम बचा है। इसीलिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अभी 4:10 से।